हे हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये मेरा व्लॉग है। जिस दिन था मेरी बहना का जन्मदिन, उस दिन हम थोड़ा-सा गुड़िया को लेकर गए थे नीचे प्ले एरिया में। वो मैंने बर्थडे वाले व्लॉग में नहीं दिखाया था क्योंकि वो बर्थडे एंटरटेन हमने कैसे एक-दूसरे को किया था उस दिन, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे वही दिखाना था। तो आज मैं दिखा रही हूँ कि कैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करने से पहले चाय पीने के बाद मैं गुड़िया को लेकर गई थी नीचे प्ले एरिया में। जैसे कि मेरी बहन रहती है अपार्टमेंट में, तो अपार्टमेंट में आप लोग जानते हो आजकल प्ले एरिया बच्चों के लिए बनाया जाता है, स्विमिंग पूल बनाया जाता है, सब कुछ, कार पार्किंग होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे हो प्ले एरिया बच्चों का है, जिससे कि मेरी गुड़िया खेल रही है। लेकिन मेरी गुड़िया के लिए ये था सब कुछ पहली बार वो स्लाइड में बैठी है, पहली बार वो रेती मिट्टी में चल रही है, पहली बार वो झूला झूल रही है। तो उसकी खुशी देखकर मुझे ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने आज तक उसको ऐसी जगह कभी खिलाया ही नहीं है। मतलब छोटी है करके मैं घर में ही उसे रखती थी या बहुत से बहुत मॉल में लेकर जाती थी। लेकिन आज मैंने उसे मिट्टी में भी खेलने दिया। तो फर्स्ट टाइम तो उसका मुँह थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा था, लेकिन बाद में खुद वो भी एन्जॉय करने लगी। तो उसको देखकर मैं ज़्यादा एन्जॉय करने लगी। तो उसकी मौसी ने और मौसी के बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको रखा उस दिन, जो कि मुझे इस बात से भी तसल्ली मिल गई थी कि चलो मेरी गुड़िया सबसे घुल-मिल गई है। वैसे जल्दी से वो घुलती-मिलती नहीं है। वैसे जब हम छोटे थे तो हम तो दूसरों के घर के आंगन में जो फिसलबंडा होता है, जो स्लाइड बोलते हैं, जिसमें हम मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए यूज़ में आता है वो, उस फिसलबंडे में हम स्लाइड मानकर फिसलते थे, टायर के झूले बनाकर झूलते थे जब हम छोटे थे। लेकिन आज की जनरेशन के लिए बहुत कुछ अच्छा हो चुका है, तो इसी बात का लुत्फ़ उठाते हुए, इसी बात का मज़ा उठाते हुए एन्जॉय करना चाहिए आज के बच्चों को। जैसा कि मेरी गुड़िया एन्जॉय कर रही है, आज वो घास में भी चली है, तो मुझे कहीं न कहीं डर लग रहा था कि वो ठीक से रहेगी या नहीं, बट शुक्र है कि उसने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। फिर वो थक गई थी तो मैं उसकी पानी की बॉटल भी अपने साथ लेकर ही नीचे उतरी थी, थोड़ा उसको पानी पिलाया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि वापस जाते हैं घर ऊपर, और क्योंकि हमें बर्थडे सेलिब्रेशन करने बाहर जाना था, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम हमने दिया अपने बच्चों को। मेरी बहन का जो बेटा है उसने भी उसको वहीं खेलने के लिए छोड़ा हुआ था उसके दोस्तों के साथ। और मेरी गुड़िया जो सबसे छोटी है वहाँ पर, क्योंकि उससे बड़ी उम्र के थोड़े बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, सबसे छोटी यही थी। तो इसके पीछे-पीछे भागना हमारा काम था, हमारा कर्तव्य था, जो हम अच्छी तरह कर रहे थे। मेरी तो बाकायदा बहुत कमर में दर्द हो ही रहा था क्योंकि बहन के साथ और अपने पति के साथ खींच-खींच करते हुए मेरा ऑलमोस्ट हाथ-पैर बहुत सारा दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं लात-घूँसों से अपने पति के साथ उस दिन मस्ती-मज़ाक कर रही थी, जो कि वो मुझे पड़ा भारी। तो उस बात को हम छोड़ते हुए, उस बात को हम माइनस करते हुए हम बढ़ेंगे बच्चों की तरफ कि बच्चे देखो कैसे एन्जॉय कर रहे हैं। तो उम्मीद करूँगी आप लोग भी इस चीज़ को देखकर एन्जॉय कर रहे होंगे। तो फिर हमने सोचा अब क्या करें, जाएँ क्या घर? लेकिन फिर भी जो बच्चा हमारा बहन का जो बेटा है उसको उस जगह से जाना नहीं था। वो अपनी मम्मी से लगातार एक ही ज़िद कर रहा था कि मुझे और खेलना है और खेलना है, और कहीं न कहीं मेरी गुड़िया भी यही चाहती थी कि उसे भी और खेलना है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उस दिन झटका लगा इस बात को देखकर कि मेरा बेबी फर्स्ट टाइम भले ही खेल रहा है, लेकिन उसको और इसमें खेलना है। यानी कि कहीं न कहीं उसे पसंद आ रही है ये चीज़ें। तो अब मैं यही करूँगी कि हर हफ्ते अपनी बहन के घर जाकर उसको ऐसे ही खिलाया करूँगी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। मेरी बहन जहाँ रहती है वहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया बहुत अच्छा है, जैसे कि यहाँ पे मेरी गुड़िया और बाकी बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, बड़े-बूढ़े बैठकर अपनी गपशप करते हैं, वो भी एक साइड में कॉर्नर बनाया है, स्विमिंग पूल भी बनाया है। तो कहीं न कहीं इसके अपार्टमेंट्स वालों ने बहुत अच्छे से प्लानिंग करके सब कुछ, ब्रोकर ने जो बनाया है जगह में घर, वो अच्छा बनाया है। तो तारीफ़ के काबिल ये काम है। बट हमारे जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0/0। खेलना है तो बाहर मिट्टी में खेलो, नहीं खेलना है तो जयराम जी की। तो अब समय हो चुका था घर जाने का, घर के बाद पार्टी करने जाने का, जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बेटा है वो घर जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ और खेलना चाह रहा था, उसको घर नहीं आना था वापस। ज़बरदस्ती उसकी माँ उसे बुला भी रही थी, चलो बेटा जाना है, लेकिन बेटा सुनने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। ये तो मैं व्लॉग में आप लोगों को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन बच्चों के साथ तो बच्चा बनना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये मेरे छोटे-छोटे बच्चों का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए मेरे चैनल में नई वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर दोस्तों।